अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अपने तमाम देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कल से हमें बेशुमार लोगों ने मैसेज लिखे। अब एक एक बंदे का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने हमें मैसेज भेजे और जो लोग भूल गए उनका भी शुक्रिया, क्योंकि ऐसे लोग भी दुनिया में होने चाहिए जो कोई चीज़ याद नहीं रखते। मगर तमाम देखने वालों का एक दफ़ा फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने सोचा नए साल पे बात करेंगे। साल आते हैं, साल चले जाते हैं और वहाँ पे देखना ये है कि क्या पिछले साल के मुकाबले में जो नया साल आता है उसमें कोई तब्दीली आती है, कोई शख्सियत में तब्दीली आती है, कोई गवर्नमेंट में तब्दीली आती है, कोई मजहबी तौर पर तब्दीली आती है। आप देखिए कि जब मैं अपनी बात अगर करूं तो पता नहीं कितना मैसेज आया होगा, उसमें बेशुमार दुआएं लिखी होती हैं और ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार फजल फरमाए, और इस तरह की दुआएं वाला मिलती हैं हमें। और फिर जो दूसरी तरफ अगर हम देखें, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ कि जब से ये कोरोना वायरस आया है, एक तो पूरी ज़िंदगी का सिस्टम जो है वो तब्दील हो गया, और दूसरी तरफ जब नया साल आता है तो क्या जिस तरह हम दुआएं देते हैं एक दूसरे को, और अपना मेरा ख्याल है कि उसमें कोई तब्दीली नज़र आती है या नहीं आती, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आजकल आपने देखा कि सब काम हम बातों से करते हैं और ये सोचते हैं कि जो जिसको खाली पुलाव भी कह देते हैं आप, पुराने लोग कहते थे कि कोई उसमें तब्दीली नज़र नहीं आती। बस बैठे हुए यही बताते रहते हैं, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, हम वैसे करेंगे तो वो हो जाएगा। यही चीज़ें लोगों को बताते रहते हैं हम। और आप अगर देखें तो दिन ब दिन जो पूरी दुनिया है, या आप देखें जो लोग हैं, उनमें जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही। एक तरफ इतनी दुआएं मिल रही हैं, दूसरी तरफ पूरे घरों के जो सिस्टम है उनमें भी तब्दीली आई हुई है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो फिर ये दुआएं किधर जाती हैं? सोचने वाली बात है ना। और कई जगह पे ये भी होता है कि अपनी कमजोरियां होती हैं, हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, मगर जो असल बात है वो मैं ये आपको बताने वाला हूं कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी हमें। फिर वो जो दुआ आपको दे रहा है उसकी दुआ भी आप तक पहुंचती है। अगर इंसान खुद अंदर अपने वही चीजें लेके चलता रहे और समझे कि दूसरों की दुआओं के साथ मैं काफ़ी बेहतर नज़र आऊँगा, तो ये चीज़ें नज़र आने वाली नहीं होती। अपनी अखलाकी हालत को हमें बेहतर करना चाहिए, कहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। और घरों के जो मसाइल है, जो रिश्ते हैं घरों में, वहाँ भी अगर आपने देखा कि पिछले साल में हालात ठीक नहीं है घर के या किसी और मामले में, तो उस पर गौर करना चाहिए कि क्या वजह है, शायद मेरे अंदर ही कमजोरी हो। सारा दिन ये बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आपका साथी या जीवन साथी है उसी के अंदर ही सारा कुछ होगा। कभी गौर करना चाहिए कि शायद वो ठीक चल रहा हो, मैं गलत चल रहा हूँ। ये मियाँ हो या बीवी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैंने एक प्रोग्राम जो सुबह आपने देखा ख़वातीन के बारे में था, और जो बीवी और मियाँ बीवी का रिश्ता है उस पर किया था, तो वहाँ पे लोगों ने तारीफ भी की आज के प्रोग्राम की। मकसद इन प्रोग्रामों का यही होता है कि कुछ ना कुछ बताते रहे, इंसान सीखता है सीखता है सीखता है, बस इस तरह चलता है। मुझे एक बात याद आ गई, एक कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने लिखा कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या वजह हुई? तो एक लड़की थी, तो उसने कहा जी वजह ये हुई कि एक पार्टी थी, वहाँ हम गए
तो मियाँ मेरा जो था वो एक गांव से था, मैं पढ़ी लिखी थी, मगर फिर भी मैंने सोचा कि किसी ना किसी तरह ज़िंदगी तो गुजारनी। कहती वहाँ एक पार्टी में गए तो वहाँ मेरे मियाँ ने क्या किया कि एक केला लिया और वो चाय में डुबो के खाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त थे वहाँ, बड़े मेरी वहाँ पे बेइज्जती हुई। और फिर मैंने ये फैसला किया कि इसको मैंने कई दफ़ा समझाया कि इस तरह कभी ये रोटी में बर्फी लपेट के खाना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा उसने ऐसे क्यों किया वहाँ पे, उसको आप क्या वजह है, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, क्या वजह है। कहती वो कहता मेरा दिल कर रहा था। अब दिल कर रहा था तो घर जाके अकेले बैठ के इस तरह की हरकत कर लो, अगर आप मजबूर हो। ये मकसद तो नहीं कि आप दिल कर रहा है कि वहाँ और भी चीज़ें आप देखें तो उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दे। तो ये चीज़ें भी कई दफ़ा सामने आती है, हंसी भी आती है इन चीज़ों पे, मगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि प्रोग्राम हमारे सीरियस थोड़े से होते हैं। मैंने दोबारा काफ़ी उसको समझाया कि कोई बात नहीं, चले आइंदा उसको कहे कि जब भी आपका दिल चाहे आप दाएं बाएं होके खा ले, ज़रूरी नहीं कि मेहमानों के सामने ऐसा काम करो जिससे आपकी भी बेइज्जती हो। तो इज्जत तो उसकी भी नहीं हो रही थी। तो कई लोग जो है वो आज मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया सब कुछ होने के बावजूद अभी तक वो अपने आप को तब्दील नहीं कर सके। पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पे, और सीरियस थी, वो मजाक नहीं था कि किसी ने टिकटॉक के लिए बनाई हो, वो खाना खाने लगी औरत और वहां पे भी वो इस चीज का ख्याल नहीं था उसको, जब उसने कैमरा देखा तो अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये होता ये है कि जब आप देखते हैं कि आज मोबाइल है हर एक के पास है और वो कोई ना कोई वीडियो बन रही है, कोई पिक्चर बन रही है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ये चीजें गौर करने वाली होती है। और यहां से फिर सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां आपने सीख लिया, घर जाके ऐसी फिर दोबारा वही काम शुरू हो जाएंगे, फिर कई दफा गलती में बंदा मारा जाता है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो लोग कोई ना कोई, हर चीज किसी को भी नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता, मैं भी देखता हूं लोगों की तरफ, फिर वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम लोग सब। तो फिर उससे आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। जहां तक मैंने घरों की बात की कि क्या भी मसाइल हैं घरों के आज पे, तो उसमें भी आपने ये देखना है कि आप अपने आप को क्या तब्दील कर रहे नए साल में, और जो आपका साथी है उसे भी देखना है। फौरी तौर पर तलाक के केस, खुला के केस, छोटी छोटी बातों पे चले जाने, जिस तरह ये उसने तलाक ले ली, ये जो कि मैंने केस सुनाया आपको। अच्छा, अब बेइज्जती तो होनी थी जो होगी, अब तलाक के बाद एक और बेइज्जती हुई, मगर जब बेइज्जती वो दूसरी, उसको ये लगा कि अब मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि ये जाहल था, इसको अकल नहीं थी, इसको ये नहीं था, इसको वो नहीं था, इसलिए मैंने इससे जान छुड़ा ली। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहां पे भी थोड़ा हौसला और सब्र से काम लिया जाता, उसको समझाया जाता, तो शायद बेहतर हालात हो जाते। क्योंकि ये तो आया हुआ था जिंदगी में, ये तो सीख सकता था। अब नया लाओगी तो वो कोई और चीज डुबो के खानी शुरू कर देगा, फिर क्या करोगी। तो थोड़ा सा इसमें सब्र करना चाहिए। एकदम छोटी छोटी चीजों पे ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि आप फिर वही शुरू से जीरो से शुरू हो जाएं। और जब एक दफा अलहदगी हो जाती तो इतनी जल्दी अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। आजकल सबको ये है कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, कहीं ना कहीं पिंग डाल लूंगा, तो जिससे आप अगले दिन मैंने पाकिस्तान में देखा, वो लड़का पता नहीं 20-25 साल का, अमेरिका की 70-60 साल की औरत वहां पे आ गई, तो वो बड़ा हार पहन के बैठा हुआ था। तो वो मजाक में किसी ने लिखा कि नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा वलीमे के बाद। तो मकसद यही है कि हर जगह पे आपको ये देखना है कि आपके जो जिसके साथ आपका रिश्ता तय हो रहा है, या जिसके साथ आप बैठते उठते हैं, वो आपका हम पल्ला है कि आप के म्यार का वो इंसान है।
तो नए साल में जैसे जैसे हम दाखिल होते हैं, नया साल आता है, गुजर जाता है, लेकिन तब्दीली कोई भी नहीं आती, वहीं के वहीं रहते हैं। मैंने सोचा रोजाना कभी किसी मौलवी पे, कभी किसी पे ये बातचीत करते हैं, क्यों ना कुछ आज इस पे बात करें। ब्रेक लेते हैं, अभी इसी पे आज बात चल रहेगी। हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, ये बातें जो पहले इससे मैंने बताई, मेरा ख्याल आप लोगों को पसंद आई होगी। होता ये है कि कई लोग मुझे हमें मैसेज लिखते हैं। मैं नए साल के हवाले से थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि बड़े परेशान है जिंदगी से। कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई ना कोई परेशानी जिंदगी में है, कोई वालदैन की वजह से परेशान है। कुछ यूरोप में लोग रहते हैं, वालदैन पाकिस्तान में रहते हैं, किसी को कोई परेशानी, लोग मशवरे करते रहते हैं, हमें फोन भी करते रहते हैं। एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वहां पे साबित कदम रहना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि ये एक जिंदगी का हिस्सा है। हो सकता है कि वो जो नुकसान आपका इस वक्त हो रहा है, इसमें कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी नजर आ रही हो, और आने वाले दिनों में आपने कोशिश और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करना है। जिंदगी जो है इसमें काफी मुश्किलात आ जाती, कई दफा बहुत सारे लोग हैं फिर दोबारा अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, और ये एक सिलसिला चलता रहता है। कई जगह पे हमारे अपने फैसले ऐसे होते हैं जहां गलत फैसलों की वजह से नताइज निकलते हैं, और अक्सर ऐसे ही होता है। कई जगह पे लालच आ जाता है, कई जगह पे रिश्तों में जो है वो मसाइल इसलिए भी पैदा हो जाते हैं कि रिश्ते की अहमियत को नहीं समझते। मैंने कई दफा बताया कि कई जगह खुदगर्जी आ जाती है। तो ये सब आपके आसपास इंसान है, हमने इकट्ठे मिलकर जिंदा भी रहना है और सब कुछ साथ भी चलना। फिर ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मौसम तब्दील होते रहते हैं दुनिया में, आपने देखा, इसी तरह हालात इंसान के तब्दील होते रहते हैं। कभी आपने ये भी देखा कि दौलतमंद लोग होते हैं, वो भी आप देख लें तो सब कुछ उनका चला जाता है, और कई तो अपने आप को संभाल पाते हैं, कई जो है बेचारे वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कोई अपनी ज़हनी हालत जो है वो भी बहाल नहीं रख सकता, और कई मसाइल में पड़ जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई चीज भी हो, उसमें अगर आपके ज़हन में ये होता है कि आप 100% कामयाब है, तो थोड़ा सा ये भी रखना चाहिए कि अगर किसी वजह से कोई मसला बन गया तो फिर मैं किस तरह हालात का मुकाबला करूंगा। दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए, और जो बंदा ये दोनों चीजें सामने रखेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। कई दफा होता है कि कोई आपका चाहने वाला है, कोई मिलने वाला है, कोई प्यारा दोस्त है, कोई 100 तरह के रिश्ते होते हैं, वो आपको छोड़ जाता है। वहां पे भी आपने अपना म्यार खराब नहीं करना, अपने म्यार को आपने कायम रखना है। उसकी वजह यही है कि जो चला गया उसको रोके ना, क्योंकि उसने जाना ही था। जो आपका दोस्त होगा, वो कहते हैं दोस्त और परिंदा दोनों को आजाद छोड़ दो, जो आपका मुखलस होगा वापस आ जाएगा, और जो नहीं आएगा वो आपका दोस्त था ही नहीं था, वो आपकी जिंदगी के में अगर आया भी है तो एक हादसा होगा, और उस वजह से फिर वो जैसे उसे कोई और जगह मिली वो उस तरफ उड़ गया। मगर जहां इस तरह लोग चलते हैं, वो उनको एक तो रिश्तों की कदर नहीं होती, उनको एक दोस्ती की कदर नहीं होती, उनको एक प्यार और मोहब्बत की कदर नहीं होती, और जहां पे वो जाती है वहां से भी एक वक्त आता है, चंद महीने, चंद साल, 1 साल, 2 साल, 6 माह, 3 माह बाद वही कुछ होता है जो पहले उन्होंने किया होता। क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदलती। जब आप किसी रिश्ते को चलाना चाहें तो वहां बर्दाश्त भी होनी चाहिए, वहां पे ये भी देखना चाहिए कि जो अगला बंदा है उसकी मजबूरियां क्या है, उसके मसाइल क्या है। वो अगर आपकी इज्जत कर रहा है दिल से तो सबसे पहले ये चीज समझनी चाहिए। फिर कई जगह ऐसे भी मैंने रिश्ते देखे कि अगर एक ने गलती की है और वो गलती पे शर्मिंदा भी है, उसने बता भी दिया कि मेरे से हुई है गलती,
तो उसका बदला लेने के लिए, उसको फिर ज़हनी टेंशन देने के लिए उससे बड़ी गलती की जाती है। वो जो बंदा गलती कर रहा था वो ऐसी दलदल में फंसता जा रहा होता है कि उसको खुद समझ नहीं आती। उसको ना तो अपनी इज्जत का ख्याल होता है, ना उसको घर वालों की इज्जत का ख्याल होता है, ना उसको कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो ये चीजें जो है ये भी आज आप देखिए अपने इर्द गिर्द तो माहौल को खराब करती। फिर अच्छे दोस्त बनाए। जो बुरा दोस्त होगा वो आपको जब आप बुरा काम करने लगेंगे उससे रोकेगा, और जो बुरा दोस्त होगा वो कहेगा कुछ नहीं होता यार, सारी दुनिया लगी हुई, तुम कर लोगे तो कौन सा पहाड़ इधर गिर जाना है। और मकसद ये होता है कि वो ये मेरे गुनाहों में पर्दा डाले, मैं इसके गुनाहों में पर्दा डालूं। वो दोनों ही गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं। ये चीजें किसी चीज में भी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई प्यार मोहब्बत हो, ये कारोबार हो, मिलावट हो, या आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो सब में ये चीजें आ जाती है। हौसला अफजाई होती है एक चीज, और है कहीं किसी जगह पे आपने देखा रिश्ते खराब हो जाते हैं, अलहदगियां हो जाती हैं, फिर वो जो दूसरे लोग देखते हो कहते यार इसकी होगी, चलो मैं भी मिट्टी डालो, नहीं चल रहा रिश्ता तो खत्म कर दो। अब उसके और मसाइल होते हैं, आपके और मसाइल होते हैं, आप उसी के मसाइल में इस चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर ऐसे भी घर मैंने देखे, खवातीन भी देखी, अपना घर तो नहीं बसा तो चलो दूसरों के घरों में भी वही हालात पैदा कर देती है। उन औरतों को भी समझाती रहती है कि आपने ये चलना है, या मर्द हैं वो भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। आप अपना घर किसी के कहने पे अगर खराब कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जिसके कहने पे आप कर रहे हैं वो तो बर्बाद कर बैठे उठे हैं, वो तो हर चीज अपनी गई उनकी। होता ये है कि उन ऐसे लोगों से फिर मशवरा किए जाते हैं। मशवरे ऐसे लोगों से करें जो एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जो नाकाम जिंदगी गुजार रहे ऐसे किसी ना करें जिसको अपने घर वाले मशवरा करने लगे तो कमरे से बाहर भेज दे के जाओ बाजार से दही ले आओ, तो बाद में मीटिंग करती। तो आप उससे मशवरा करेंगे तो नतीजे क्या निकलेंगे। इस तरह अगर तो आपने देखना है कि आपने अपने अंदर बेहतरी लानी है, उसके लिए बड़े तहम्मुल से, एहतियात से ये फैसले करें। ये नहीं कि जज्बाती फैसले हो। और फिर जो मैं आपको बार बार कहता, अपना म्यार ना खराब, कुछ भी हो जाए, आपके दिल पे क्या गुजरे, कितनी तकलीफ हो, मगर अपने आप को आपने कायम रखना। मुस्कुराते रहे, खुश रहे, चेहरे पे हर वक्त किसी से मुलाकात हो उससे मुस्कुरा के मिले। जो वक्त होता है वो तब्दील हो जाता है। ये नहीं होता कि ये सारी जिंदगी आपके लिए ये वक्त जो बुरा है। हिम्मत, ताकत, हौसला और सब्र, ये 2-3 चीजें होती हैं जिनके साथ हालात का मुकाबला किया जाता है। फिर कई जगह पे ये भी देखने में आया कि जो लोग आपके साथ हाथ कर जाते हैं वो बड़े मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, मगर वो वक्ती मुस्कुराहट होती है। एक वक्त आता है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो वक्त है वो बहुत बेरहम है, वो किसी का भी नहीं है। एक वक्ती तौर पे तो आप किसी के ऊपर तमस्कर उड़ा सकते हैं, किसी को जुगते लगा सकते हैं, मगर ज्यादा देर नहीं वो वक्त रहता। फिर दोस्त है उनको बनाएं। दोस्त होने चाहिए आपके जिनके साथ आप बातचीत कर सके, जिनके साथ आप खुल के बात करें। जिन लोगों के दोस्त नहीं है वो बेचारे, मेरा ख्याल है कि वो अगर असल में मुझे पूछे तो वो ऐसे ही हैं जैसे यतीम आप कह सकते हैं। वो इसलिए कि कई बातें होती हैं वो आप बाप से नहीं कर सकते, भाइयों से नहीं, बेटों से नहीं, किसी से नहीं, मगर अपने दोस्त से आप कर सकते हैं। मगर दोस्त की भी पहचान रखें। ऐसा दोस्त ना हो कि आपकी बातें सुन सुन के बाद में आपका ही काम कर दे, इधर उधर आपकी बातें करते रहे। तो ये भी बड़ी एहतियात के साथ आपको चलना चाहिए। कई पुराने दोस्त होते हैं, उन पर इत्मीनान होता है। अब मेरे भी दोस्त हैं, मुझे उन पर फख्र होता है। मैं फख्र के साथ जब भी कहीं बैठता हूँ तो मेरा सर माशाल्लाह, मैं आपको अपना बता देता हूँ कि इसलिए ऊंचा होता है कि मेरे एक आसपास अच्छे दोस्त हैं। तो जो बुरे लोग हो गए उनसे आपने खुद बचना। आपको बातों से पता चल जाता है हसद किस में है और मुखलस आपके लिए कौन है।
यहाँ पे ऐसे लोग मैंने देखे जिनका कोई दोस्त नहीं, बेचारे डिप्रेशन में चले जाते, अकेले बैठ बैठ के, किसी से वो बात नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी जो है वो ये बड़ी जरूरी है। नया साल है, इसमें भी गौर करें कि क्या बाकी जो बातें मैं कह रहा इसमें कोई दम है कि नहीं है। नाज़रीन, मैंने सोचा थोड़ा सा यही बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फेसबुक पर भी नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल आपको देखने में मिल रहा है। थोड़े प्रोग्राम अलहदा है, यहाँ यूट्यूब पर अलहदा है। तो जितना भी हो सके, तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे। मैं इसमें भी खुश हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मंजिल की तरफ चल रही हैं। और कल मैं देख रहा था कि 6 मिलियन को टच करने वाले हैं हम, और कोई 40 से 50,000 लोग हमारा चैनल देख रहे हैं 48 घंटे में, और 4.5 लाख के करीब 28 दिन में देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और अल्लाह ताला का शुक्र है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने ऐसे लोगों से किनारा कशी की जो मायूसी की बातें करते, मगर आज वो मेरी इज्जत करते हैं, वो भी हैरान है। और उनको भी खुद को तब्दील करना पड़ा जब हमने मेहनत और हिम्मत और कोशिश के साथ मजबूत एक जो अहद था कि ये काम हम करेंगे, उसके मुताबिक चले हैं। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी है। ये मैं इसलिए एंड पे आपको बताया कि जब कोई कहे, मैं जाती तौर पर बता, मुझे कोई कह रहा है ये काम नहीं होना, मैं कहता अच्छा जी क्यों नहीं होना, देखते हैं अब क्यों नहीं होना। तो कोशिश करते, और कोशिश करने से हालात बदल जाते। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज।